नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा महाकाल के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ा। आज शनि प्रदोष पर महाशिवरात्रि पर्व का आना बड़ा फलदायक माना जाता है। आज बाबा महाकाल के पट 2 बजे खोल दिए गए। पंडित पुजारी व परिवार की महिलाएं बाबा महाकाल को उपटन व चंदन लगाकर बाबा की नजर उतारती नजर आईं। महाशिवरात्रि पर प्रतिवर्ष की तरह आज तड़के 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। इससे पहले बाबा को पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर व शहद से नहलाया गया। इसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए। बाबा की प्रिय विजया भांग से भी उन्हें श्रृंगारित किया गया। महाशिवरात्रि पर्व पर महासंयोग बना है कि आज शनि प्रदोष भी है। कई सालों में ऐसा संयोग बना है कि महाशिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष का परिणाम बेहद फलदायक माना जाता है और आज के दिन पंडित पुजारी ब्राह्मण समाज की तरफ से महिलाएं उपवास कर बाबा महाकाल को भोग अर्पित करते हैं। आज बाबा महाकाल को अद्भुत तरीके से श्रृंगारित किया गया। बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में इस बार जिला प्रशासन महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा बैठक कर पहले से ही निर्णय लिया गया था कि बाबा महाकाल के भक्तों को रात्रि 2:30 बजे से ही बाबा महाकाल की सुगमता से दर्शन व्यवस्था कर दी गई है, जिसके बाद बाबा महाकाल के जैसे ही पट खुले वैसे ही श्रद्धालुओं को 2 तरफ से लाभ प्राप्त हो सका। एक तो महाशिवरात्रि का दिन और आज के दिन चलित भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं को भस्म आरती में बाबा महाकाल का पुण्य लाभ का अवसर प्राप्त हुआ। जिला प्रशासन का दावा है कि बाबा महाकाल के भक्त लगभग 1.5 लाख लोग बाबा महाकाल की सुगमता से दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। चलित भस्म आरती में भक्तों को बाबा महाकाल का अलौकिक नजारा देखने को मिला। महाशिवरात्रि के महापर्व पर चली भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य अलौकिक दर्शन कर अपने आप को धन्य किया। बाबा के दर्शन कर घर जा रहे भक्तों का कहना है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे सुगमता से बाबा महाकाल के दर्शन होंगे और भस्म आरती में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय महाकाल। जैसा कि सबको ज्ञात है कि उज्जैन शहर में या पूरे विश्व में शिव नवरात्रि का महापर्व काल चल ही रहा है। आज बाबा का महाशिवरात्रि का पर्व है। 9 दिन से यहाँ पर बाबा का विशेष अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार चल रहा है, इत्यादि पूजन पाठ चल रहा है। आज विशेष योग है, ऐसा पता नहीं कब किस समय हुआ था कि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के साथ में शनि प्रदोष है और ऐसे ही बताते हैं कि शनि प्रदोष सोम प्रदोष से भी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान महाकालेश्वर जी का अभिषेक भी होता है। तो आज वो एक अलग से अभिषेक भी रहेगा और इसके साथ ही जो प्रदोष काल में जो प्रदोष का व्रत लेते हैं, तो शनि प्रदोष से ब्राह्मण से आज्ञा लेकर के आज के दिन जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए ब्राह्मण से आज्ञा लेते हुए लोग प्रदोष व्रत शुरू करते हैं। ऐसी मान्यता है, पुराणों में उल्लेख है इस प्रकार का। तो आज एक विशेष योग है। भगवान महाकालेश्वर के तो नित्य पूजन होना और नित्य दर्शन होना अच्छी बात है, पर आज विशेष योग के कारण जो भगवान का योग बना हुआ है, दर्शन पूजन का योग बना है, इससे भगवान का भक्त का उत्तम ही उत्तम होना है। जैसे कि हमने पहले ही प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति ने पूरी व्यवस्थाएं की थी। जो दर्शन की व्यवस्था थी हमारी नरसिंह घाट होते हुए और पूरा लगभग 2-2.5 किलोमीटर का बैरिकेडिंग पूरी आपकी लाइटिंग के साथ में और शामियाने और
कारपेटिंग के साथ में पूरी शूज़ स्टैंड की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, साइनेजेस और पानी की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं के साथ में जो तैयारियां की थी और आप सभी के साथ जो शेयर किया था, उसी पर हमने आज लगभग 2:20 से दर्शन प्रारंभ की और लगभग 1:40 पर हमने वहाँ पर लाइन में एंट्री प्रारंभ की। जो 1:40 पर लाइन में एंट्री हुआ, उसको 2:20 पर उसने दर्शन प्रारंभ किए। और यदि आप देखें कि भस्म आरती भी चल रही है, भस्म आरती के साथ साथ जो कार्तिक मंडपम है, कार्तिक मंडपम में ऊपर से लगातार जो हमने एक नए गेट बनाए और पुराना गेट, उसमें लगभग 4, 5 और 6 रोज़ में हम लगातार दर्शन करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती के भी दर्शन लोगों को साथ साथ हो रहे हैं और लगातार दर्शन चल रहे हैं, बड़ा आसानी से चल रहे हैं और भक्तों को बड़ा ही उसमें आनंद की अनुभूति भी हो रही है। आज जो बाबा महाकालेश्वर के दर्शन हुए हैं, उससे मन इतना प्रफुल्लित हुआ है कि मेरे बहुत देर से आंसू नहीं ठहर पा रहे थे और मैं बहुत दिनों से इंतजार में था, आना भी चाह रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था। लेकिन दिल्ली से एक रात का सफ़र तय करके आया और बाबा के दर्शन करे। और जो दर्शन हुए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार समय निकाल करके सभी जाके दर्शन कीजिए। बाबा के दर्शन करने से उद्धार जो मिलेगा ज़िंदगी में, जीवन का असली जो जीने का तरीका है वो पता मालूम पड़ जाएगा। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से भूल जाओगे। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी जो भागदौड़ की ज़िंदगी रहती है उससे बहुत ही अच्छा आराम मिला है, दिमाग को शांति मिली है, मन को शांति मिली है। कितने बजे लाइन में लगे थे और कितनी बजे दर्शन हुए? 11:30 बजे लाइन में लगे थे, तो अभी शायद 3 या 4 बज रहे होंगे, तो